नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम लोग पाठ करेंगे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल से समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 3 कर्मयोग में भी भगवान बार बार अर्जुन को एक ही बात अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि अपने लिए निर्दिष्ट कार्य करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार प्राचीन काल में अनेक जीवों ने, साधुओं ने, संतों ने या मुक्ति की अभिलाषा पाने वाले या मुक्ति का अनुसरण करने वाले, अभिलाषा पाने वाले हर प्रकार के जीव ने, आत्माओं ने अपने अपने कर्म किए हैं, उन्हीं का अनुसरण तुम्हें भी इस युग में करना होगा अगर मुक्ति की अभिलाषा तुम रखते हो। भगवान को पाने की अभिलाषा में अनेक संत ऐसे हुए या जीव आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने भौतिक सुख के लिए किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं किया। हर प्रकार का कर्म उन्होंने भगवान को पाने के लिए किया। अब अर्जुन के आगे ये बात आती है कि अर्जुन के लिए निर्दिष्ट कर्म आज की डेट में क्या है, या ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करके अर्जुन भगवान को पा सकता है या मुक्ति को पा सकता है, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आज की डेट में अर्जुन के माइंड में और हम सभी के माइंड में ये है कि हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए। अब आगे श्लोक में, श्लोक नंबर 16 में भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में कुछ समझाते हैं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभों से मुक्त हो सकोगे। अब कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथ और ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर विचलित हो जाते हैं, सिर्फ ये जानने के चक्कर में कि कर्म आखिर है क्या, अकर्म आखिर है क्या। उदाहरणार्थ, वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, परंतु आज की डेट और उसी मार्ग पर अर्जुन भी चल रहा है। महाभारत में क्या हो रहा है, अहिंसा ही तो होने वाली है और अर्जुन हिंसा होने वाली है और अर्जुन हिंसा नहीं चाहता, अहिंसा चाहता है, अहिंसा का रास्ता चुनना चाहता है। परंतु युद्ध में भाग लेना आज की डेट में हिंसा करना ही अर्जुन का कर्म बन गया है। आप कैसे जान पाएंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि कर्म क्या है हमारे लिए निर्दिष्ट, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। धर्मराज यमराज के मुख से
कुछ वाणी निकली जिन्होंने, जो मैं आपको बताता हूं अभी, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदर्श ऋष्यो नापि देवा। मीन्स ये यमराज कहते हैं कर्म और अकर्म के बारे में कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, ये महान ऋषियों और स्वर्ग के देवताओं के लिए भी निर्धारित करना बहुत कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान है और वे ही इसे वास्तव में जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब वे कर्मयोग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकेगा। श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। तुम्हें कर्म की बारीकियों को समझना पड़ेगा, जो कि अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म की 3 श्रेणियां भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। पहला कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। कर्म पवित्र कार्य है जिसकी धर्म ग्रंथियों में इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को स्थिर करने के लिए संस्तुति की गई है। ये तो हो गया कर्म, पवित्र कर्म। विकर्म होता है वर्जित कर्म या अपवित्र कर्म या अशुद्ध कर्म, जिसको करना वेदों ग्रंथों द्वारा वर्जित किया गया। यह निषेध है और हानिकारक है। अब बात आती है अकर्म क्या है। अकर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म के पीछे किसी प्रकार की भी आसक्ति ना हो और उसका केवल और केवल एकमात्र अभिलाषा भगवत प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, उसको अकर्म कहा गया। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार के कर्म, विकर्म जिनको वर्जित कर्म कहते हैं, और अकर्म के बारे में बताते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा अकर्म का रास्ता अपनाया जाता है। अब आते हैं श्लोक नंबर 18 पर। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान कहते हैं अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है। मतलब अकर्म में कर्म किस प्रकार देखा जा सकता है कि एक प्रकार का कर्म जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को एक बोझ समझते हुए एक आलसी की भांति उनका त्याग कर देता है, और ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग तो करते हैं किंतु उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी कृत्रिम अकर्मण्यता वास्तव में पापमय कार्य है, क्योंकि अकर्म में होते हुए भी उनको कर्म दिखाई दे रहा है। वे प्रतीत कर रहे हैं कि उनकी कोई आसक्ति नहीं है भौतिक सुखों में, वे केवल और केवल भगवत प्राप्ति चाहते हैं, फिर भी उनका मन इंद्रिय सुख में पड़ा हुआ है, तो वे अकर्म में कर्म देख रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध न लड़ने के कर्तव्य पालन से संकोच करता है, तब श्री कृष्ण उसे बोध कराते हैं कि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वह अपनी इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात
निम्नतर लोकों में जाएगा। अब कर्म में अकर्म कैसे देखें? कुछ दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे बिना फल की आसक्ति के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता। हर कर्म कीजिए, हर प्रकार का कर्म कीजिए जो लगता है आपको कि आपके लिए है, लेकिन उस कर्म के पीछे किसी भी प्रकार की आसक्ति या अभिलाषा मत कीजिए। उस कर्म के फल को केवल और केवल भगवान कृष्ण के, भगवान राम के या अपने जिस किसी के भी प्रति आपकी आस्था है उनको समर्पित करके कीजिए। भारतीय इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर और अम्बरीश कई ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक कामनाओं में लिप्त नहीं रहा। इसलिए उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम कर्मयोग भी है, जिसकी विस्तृत चर्चा पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 19 पर। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहु पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उनके बिना होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जा सकता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। इसका अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म तो कर रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है इस भौतिक जगत में रहते हुए, लेकिन उस दैनिक कार्य के पीछे उसको किसी भी प्रकार के फल की आसक्ति नहीं है, उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जा सकता है जो कर्म में भी रहते हुए भी अकर्म की प्रैक्टिस कर रहा है, कर्म योग में लीन है। ऐसे व्यक्तियों को साधु संतों द्वारा कहा गया है कि इन व्यक्तियों ने कर्म फल की आसक्ति को अग्नि में भस्म कर दिया। सो हम सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए कर्म में अकर्म की। कर्म तो सबको करना, जीवन में आने का उद्देश्य ही कुछ ना कुछ करना तो है, लेकिन जिस भी कर्म को हम लोग कर रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस कर्म के अंदर हम अकर्म को देखें, मीन्स हम उसकी फलों की इच्छा या उस फल की आसक्ति पर ना जाए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगली वीडियो में हम पाठ करेंगे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक नंबर 20 से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।